प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10 में से मुसी भाग 2 पाठ 8 विचित्र साक्षी के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व पार्ट 1 में इस पाठ के हिंदी अनुवाद को कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया पहले उसे भी देख लें। तो शुरू करते हैं पाठ के अभ्यास कार्य को। एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है एक पद में उत्तर लिखें। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह, कैसे प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा सुखकारी नहीं होती। तो विजन प्रदेश अर्थात निर्जन प्रदेश में, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति न हो। अतिथि के न प्रबुद्धः, अतिथि कैसे जग गया। तो चौर पाद ध्वनि ना, चोर के पैरों की ध्वनि के कारण जग गया। कृषकाय कह आसीत, पतला दुबला शरीर वाला कौन था। तो अभियुक्त था। न्यायाधीशा कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसे कारादंड का आदेश दिया। तो आरक्षिणे, आरक्षी को। कम निकषा मृत शरीरम आसीत, किसके पास में मृत शरीर था। तो राजमार्गम समीपम मृत शरीरम आसीत। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यद्यपि इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन पाठ में अभ्यास दिया गया है इसलिए मैं करा दे रही हूँ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति किस प्रकार से धन को उपार्जित कर रहा था। तो निर्धनः जनः भूरि परिश्रम, बहुत अधिक परिश्रम करके वित्त अर्थात धन को उपार्जित किया था, धन कमाया था। जनः किमर्थम पदाति गच्छति, वह व्यक्ति क्यों पैदल जाने लगा। तो अर्थ की कमी के कारण वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चला जा रहा था। प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यत, फैले हुए रात के अंधेरे में उसने क्या सोचा। तो प्रसृते निशांधकारे स अचिंत्यत, उसने सोचा कि निशांधकारे प्रसृते विजन प्रदेशे पद यात्रा न स्वभावः, कि रात के अंधेरे में सुनसान प्रदेश से पद यात्रा पैदल यात्रा शुभकारी नहीं होगी। वस्तुतः चौरः कः आसीत, वस्तुतः आरक्षी चौर आसीत, वस्तुतः जो चोर था वह सिपाही ही था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान, लोगों की क्रंदन को सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। जनस्य क्रंदनम श्रुत्वा या निशम्य दोनों होता है, श्रुत्वा या निशम्य। आरक्षी उक्तवान, आरक्षी ने कहा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारिता, इदानीं निजकृतस्य फलं भुक्ष्व। तो अब तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष के कारादंड को प्राप्त करोगे। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। मति वैभवशालिनः का मतलब हुआ जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह कठिन से कठिन कार्य को किस प्रकार से संपन्न कर लेते हैं। तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्ति समालंब्य लीलया, अर्थात खेल खेल में ही संपन्न कर लेते हैं। कैसे, नीति और युक्ति को आधार बनाकर। रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः, पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित, अपने पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान किया। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, पुत्रम अर्थात पुत्र को। तो को के लिए क्या, किसको, कम मतलब होता है किसको, किसको देखने के लिए।
करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। करुणापरो गृही, वह दयालु गृही ने तस्मै उसके लिए आश्रय दिया। तो तस्मै शब्द है चतुर्थी विभक्ति का, तो तस्मै के स्थान पे बस त के स्थान पर क लगा देंगे, कस्मै हो गया। चौरस्य, यहाँ पर देखिए जहाँ भी स लगा हो तो बिना विचार के आप वहाँ पर कस्य का प्रयोग कर दीजिए, कस्य हो गया। बंकिम चंद्र, अर्थात यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन, न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे, मतलब न्यायाधीश कौन थे, और कौन के लिए अगर पुल्लिंग में है तो कह का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में कौन के लिए का प्रयोग करते हैं, और नपुंसकलिंग में किम का प्रयोग करते हैं। सा भार वेदनया, भार वेदनया, ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। वेदनया, अंत में या लगा है मतलब कया लग जाएगा। उभौ शवं चत्वारे स्थापितवन्तौ, मतलब वह दोनों शव को चबूतरे पर स्थापित कर दिए। तो प्रश्न बनेगा कहाँ स्थापित कर दिए, कहाँ के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से उत्तर दीजिए। और ये भी गद्यांश में जो प्रश्न अर्थात जो गद्यांश दिए जाते हैं उसमें एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्य न उत्तरत और भाषिक कार्य के अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्न भी दे देते हैं। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, अत्र कर्तृपदम, अर्थात कर्ता कौन है, तो आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल पड़े। उभौ यहाँ पर कर्तृपद हुआ। एतेन आरक्षिणाम अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि, इस आरक्षी ने जो कहा मैं उसका वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, मार्ग, मार्ग के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, ध्वनि। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, उस दयालु गृही ने, घर के स्वामी ने उन्हें आश्रय दिया। तत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह तस्मै उसके लिए, किसके लिए प्रयुक्त है, तो जो निर्धन जन था या फिर जो अतिथि था उसके लिए कहा गया है। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, ततो असौ तौ अग्रिमे दिन, अगले दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया। उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, क्रियापद क्या है, तो आदेश दिया गया आदिष्टवान। दुष्कराण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिना, अत्र विशेष्य पदम, विशेष्य पद क्या है, कर्माणि। संधि या संधि विच्छेदम च करो, संधि करे या संधि विच्छेद करे। जैसे यह पदाति रेव है, इसका मतलब इसका विच्छेद करना है। पदाति ही धन एवं विसर्ग संधि है। निशांधकारे, निशा धन अंधकारे, यह दीर्घ संधि है। अभिधन आगतम, तो अभ्यागतम हो जाएगा, ये यण संधि है। भोजन अंते, भोजनांते दीर्घ संधि है। चौरो अयम, चौरह धन अयम विसर्ग संधि है। गृह अभ्यंतरे, गृह धन अभ्यंतरे दीर्घ संधि है। लीलैव, लीलया धन एव वृद्धि संधि है। यदुक्तम, यत धन उक्तम। प्रबुद्धः धन अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि, यह भी विसर्ग संधि है। इस प्रकार से यहाँ पर पाठ का अभ्यास कार्य भी पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।